दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज जो टॉपिक है और जो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ ना वो बात है, ठीक है, कि हमारे देश के नेताओं की, ठीक है, और उस नेता की बात करना चाह रहा हूँ जिसको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, जो जनता की भावना से खेल गया, जनता की भावनाओं को जो जिस तरीके से उस इंसान ने ठेस पहुँचाई है ना, ठीक है, ये बहुत ही शर्म की बात है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम लोग ना पढ़े लिखे तो हैं लेकिन हमारे पे दिमाग दो पैसे का भी नहीं है। हम जो जो इमोशनल खेल खेलता है ना, हम उस जाल में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ राघव चड्ढा की, ठीक है, जो सिम की बात करते करते अपना सिम बदल के चुपचाप साइड हो गया। ठीक है, जो बीजेपी पार्टी को भ्रष्टाचारियों की पार्टी, गुंडों की पार्टी बोलता था, जो दावे के साथ ये कहता था कि किसी में हिम्मत नहीं जो राघव चड्ढा को खरीद सके। ठीक है, मेरे को शर्म आती है ऐसे इंसानों के बारे में सोच के, पढ़े लिखा इंसानों के बारे में। राघव चड्ढा एक पढ़ा लिखा इंसान, सीए चार्टर अकाउंटेंट की क्वालिफाइड हो और ऊपर वाले की दुआ से ना, ठीक है, जितना वो कमाता है, जितना राजनीति के हिसाब से उसको अपना मेहनत के हिसाब से पैसा मिलता है ना, और जिस तरीके से बैकग्राउंड में उसके पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो मेरे भाई एक इज्जत की रोटी के साथ साथ ना, ठीक है, जनता का प्यार पाके और जनता के लिए काम करके एक मौका मिला था। ठीक है, कुदरत ने उसे एक मौका दिया था, दिखने का स्मार्ट, लुक का स्मार्ट, लोगों ने उसको जो है आने वाले प्रधानमंत्री तक की संज्ञा दी थी। लोग भी विश्वास से खेल गए यार, गरीबों से खेल गया मेरे भाई। इतना दरिंदा और ऐसा कमीना इंसान। दोस्तों मैं बोलता हूँ ना कि ये बातें हमें सोचने को मजबूर करती है। ठीक है, जो जोमेटो के बारे में बात करता था, जो रियल की जगह रील पे ज़्यादा ध्यान देता था और जोमेटो की ड्रेस पहन के डिलीवरी बॉय बन के लिफ्ट से लोगों डिलीवरी बॉय की जाने की बात करता था, जो 10 रुपये के समोसे, 40 रुपये के समोसे को 10 रुपये के समोसे की बात करता है, जो सिंपल इतना पैसा लगता है, फलाना लगता है, इतना पैसा क्यों लेती, कोई कॉल क्यों बंद करती, फलाना फलाने की बात करता था और देश की जनता उसको रियल हीरो मान बैठी थी और लोगों ने उसके कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए थे। काफ़ी रीलें बनी, काफ़ी वीडियो बने, ठीक है, और ये खुद ही एक रियल है, कोई रील हीरो है। दोस्तों इसने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारी। ये कुदरत है ना, ये कुदरत का निज़ाम है मेरे भाई। यहाँ पे ना, ठीक है, जो पिछले कर्मों का फल होता है ना वो 100% मिलता है। बंदा दिखने में यंग और रियल में यंग भी है, दिखने में लुक आउट भी सब अच्छा है, नॉलेज है, दिमाग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राजनीति के अंदर उसको लाया गया। दोस्तों जिस बंदे ने, मैं केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूँ कि दोस्तों मतलब जो है ना, दोस्त के सीने में खंजर घोंप के कौन किस तरीके से हद तक नीचे गिर सकता है दोस्तों। और जिस तरीके से उसने वो गिराया है ना, वो कितना भी काम कर ले, कितनी भी जोहजरी कर ले, कितना भी जूता चाड़ ले, कुछ भी कर लिया वो दोस्तों, और उसकी जो इज्जत है ना वो कभी वापस नहीं आएगी। अरबों रुपये वो कमा लेगा दोस्तों। लोग इज्जत के लिए ना, ऐसे ऐसे लोग हैं जो इज्जत के लिए काम करते हैं और इज्जत के लिए, ठीक है, अपनी जेब से पॉकेट मनी खर्च करके लोगों की सेवा लगे, जबकि वो राजनीति के अंदर है भी नहीं। ठीक है, और युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आपको लखनऊ की घटना याद होगी जहाँ पर दुनिया भर की झोपड़ियाँ जल गई। ठीक है, प्राइवेट लोगों ने मतलब लोगों ने आके अंदरूनी लोगों पर, गुप्त लोगों पर हेल्प करी, लेकिन वहाँ पर कोई नेता वगैरह कोई नज़र नहीं आया, लेकिन लोगों ने वहाँ पर हेल्प करी दोस्तों। एक केजरीवाल जिसने इसको जो है एक राजनीति का ABCD सिखाया, और केजरीवाल बड़े गर्व से कहते थे कि मेरी जो है, मेरे पास जो भी लोग हैं वो मेरे विश्वास पात्र लोग हैं, जो किसी से पैसे से भी कोई किसी को नहीं डिगा सकता है जिनको। ठीक है, लेकिन दोस्तों राघव चड्ढा जैसे इंसान जो नासुर होते हैं, ठीक है, ये राजनीति में आने का गोल सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, बस। ठीक है, इनके दिमाग में एक पैसा भर चुका है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैंने बार बार बताता हूँ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता। जो आपकी मेहनत की अपनी खुद की कमाई है ना, वो आपको बहुत बढ़िया संतुष्टि देती है। जब आप सोते तो आपको चैन की नींद आती है कि जो मैं कमा रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ, जो मैं अपने बच्चों को खिला रहा हूँ, अपनी मेहनत की कमाई का खिला रहा हूँ। ठीक है, एक गर्व महसूस करते, गर्व पिता के तौर पे, गर्व भाई की तरफ के तौर पे, गौरवान्वित बेटी की तरफ की जो भी मैं मेहनत करके ला रहा हूँ, उसी अर्निंग को जो है, उसी परिवार का खर्चा चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, बहन की पढ़ाई चल रही है, भाई की पढ़ाई चल रही है, पिताजी का ट्रीटमेंट चल रहा है।
माँ की सेवा हो रही, जो भी हो रहा है ठीक है उसी से हो रहा है, वो एक गौरवान्वित पल होता है। लेकिन ये इंसान ना ठीक है बीजेपी में जाने का मकसद सिर्फ इसका ये था, लोगों को सिर्फ इसने जो है लोगों की भावना से खेला, जोमेटो का खेल खेला, सिम का खेल खेला, उनको गद्दार बताया, फलाना बताया, ये बताया, लास्ट में उनकी गोद में जाके ये दरिंदा बैठ गया। अगर ये बीजेपी जो है गुंडों की पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी थी, तो क्या अपने बापों के गोद में जाके किस लिए बैठ गया ये? ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जब भी वोट देते हो ना सोच समझ के पहले तो वोट दो, मत इस वोट का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि ना 99.99% लोग जो भी राजनीति में आते हैं ना सिर्फ पैसा कमाना आते हैं भाई। आपने देखो सोशल मीडिया के अंदर ये अपनी गाड़ियाँ दिखाएंगे, अपने बंगले दिखाएंगे, अपना टोरा दिखाएंगे, लोग लेके किसी गरीब का घर बनाते हुए कभी नहीं दिखाएंगे, रोड का मेंटेन करते हुए कभी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये पैसा मैंने कमाया, इस पैसे से मैं कुछ पैसा इस तरीके से लोगों की हेल्प करता हूँ, ये कभी नहीं करते ही नहीं दोस्तों ये लोग। ठीक है, और इस राघव चड्ढा ने जो भी किया ना ठीक है, कोई कद्दू में तीरने वाला ये तो होना ही था। ये लोग इनका काम है, ये इनको जन्मजात मिला हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये सुधरने वालों में से नहीं है, चाहे बॉलीवुड है, चाहे इनकी पत्नी, इसकी पत्नी है ना बॉलीवुड की है ना, ठीक है, उसकी पत्नी को भी तो पता ही होगा कि ये सत्ता छोड़ने वाला, तो इन लोगों की कोई इज्जत नहीं है। ये वो दरिंदे और नाली के कीड़े हैं ना, नाली का कीड़ा इनका इनसे बेहतर है। और जो सुअर जो गू खाता है ना, ठीक है, सुअर तो रियल में गू खाता हो तो ठीक है, इसने तो हकीकत में गू खा लिया इंसान होने के बाद, पढ़ा लिखा इंसान होने के बाद दोस्तों। इसकी औरत को भी सब पता था, इसको सब पता था, और इसकी औरत ने भी इसको गाइड दिया। औरत एक ऐसी होती है अर्धांगी जो है, एक मार्गदर्शन देती है पति को कि हमने अपनी इज्जत की रोटी कमानी, इस तरीके से काम करना है, आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, और अवैध इनकम कुछ नहीं करनी है। आपको एक टास्क मिला है, गोल मिला है, और जो हमारे पास पैसे वो ठीक है अच्छी तरह पे, और हमें जो भी अर्निंग इस राजनीति से होती है उसी से हम सब कुछ कर लेंगे, और हमें जो पावर मिली है आपको उस पावर का इस्तेमाल जनता की सेवा के लिए करो। ठीक है, लेकिन उसकी पत्नी ने भी नहीं बोला ऐसा। ठीक है, तो इन दोनों का हाथ है इसमें। ठीक है, और ये जितने लोग भी गए ना, ये सिर्फ ईडी के डर से गए हैं दोस्तों, क्योंकि ये जेल के अंदर ठोक दिया जाता है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये पहले पैसा कमाने में लगे हुए हैं। ठीक है, अवैध तरीके से पैसा बना रहे हैं, कमा रहे हैं, जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि छोटे से वीडियो को यही क्लिप समाप्त करता हूँ। दुनिया में सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन इन इंसान को कभी नहीं भूलूंगा। मेरे दिल में भी इसके लिए वीडियो बनाने का आया था, लेकिन मैं बना नहीं पाया था, टाइम नहीं मिला। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा हुआ कि नहीं बना पाया, कुदरत ने मुझे रोक लिया। ऐसे कमीना, ऐसा दरिंदा, ऐसा जहर इंसान, ठीक है, जोमेटो के नाम पे गरीबों से खेल गया, सिम के नाम पे जनता से खेल गया, ठीक है, समोसे के नाम पे लोगों की जो है ना भावना से खेल गया ये दरिंदा। दोस्तों आपकी राय इसके बारे में बताना, और मेरा तो थूकना बनता है। ठीक है, इसके मुंह पे थूकने से बेटर है, मैं अपने थूक को बदनाम नहीं करना चाहता। ठीक है, तो थूकूंगा तो नहीं इसके मुंह में, लेकिन एक चीज़ तो पक्की होगी मेरे भाई, ठीक है, ये अपने बाप की नहीं होते हैं, ये अपने ख़ानदान के नहीं होते, अपने वंश की नहीं होते हैं। ठीक है, अपने बाप दादों से ऐसी शिक्षा लेके आते हैं दोस्तों। ये वो नंगे हैं ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है कि ऐसे दरिंदे को लोगों पर हमने भरोसा किया, और आने वाले कल का भविष्य का एक बहुत बड़ा नेता इस कमीने को बताया था। ठीक है, दुनिया भर की गाली देने का मन करा, लेकिन वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। इस बारे में आपकी क्या राय बता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, मालूम का इंसान करते हैं। अगर मेरी बात में कोई भी बात आपको गलत लगती है या बुरी लगती है, इसके लिए इंडियन आर्मी का सोल्जर अतः दिल से आपसे माफ़ी मांगता है, और आगे को सुधार करने की कोशिश करेगा। लेकिन गलत को ना सीने के जीते हैं, बेखौफ जीते हैं, उसको खुल के बोलते हैं, इससे हमें कोई नहीं पड़ता। ठीक है, अपनी मेहनत की कमाई का खा रहे हैं, इज्जत के साथ जी रहे, और खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ना ईडी का खतरा, ना किसी का खतरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।